ना धीरता ना रे अर्जुन, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम एक बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हो। और मैं तुम्हारे टैलेंट पर अपना पैसा लगाने के लिए रेडी हूं। माय मनी एंड योर ब्रेन। पार्टनरशिप ऑफर कर रही हूं मैं तुम्हें 50% की। अर्जुन, तुमने लंदन बिजनेस स्कूल से MBA किया है। आई ट्रस्ट योर पोटेंशियल कंप्लीटली। इन्वेस्ट मैं करूंगी, बस तुम मेहनत करना और हम मिलकर कंपनी फिर से फॉर्म कर लेंगे। क्यों अंकल? नहीं सौम्या, नहीं। क्यों अर्जुन? हेल्प नहीं कर रही हूं मैं तुम्हारी, बिजनेस कर रही हूं। सौम्या, इस देश में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। क्या तुम उन सब पे अपना पैसा लगाओगी? नहीं ना। तुम ये पैसा मुझ पर नहीं, हमारी दोस्ती पे लगा रही हो, और ये ठीक नहीं है सौम्या। दोस्ती दोस्ती के दायरे में रहे तो ठीक है, एहसान बन जाए तो बोझ लगने लगती है। और वैसे भी हम पहले से तुम्हारा करोड़ों का नुकसान कर चुके हैं। अब ये नहीं कर सकते। तो रिटर्न कर देना अर्जुन। काम करोगे तभी तो चुका पाओगे ना। सौम्या प्लीज, तुम भी जानती हो और मैं भी, ये कोई बिजनेस डील नहीं। और वैसे भी दोस्ती और बिजनेस को अलग ही रखना चाहिए। सो थैंक्स। अर्जुन, लेकिन इसमें लक्ष्मी, मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया। इट्स ओके लक्ष्मी, जैसे अर्जुन की मर्जी। मैं चलती हूँ, पर एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों को कोई भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। थैंक्स। बाय बाय दादी। बाय अंकल। मम्मी पापा, आप दोनों अंदर कमरे में सो जाइए। चलिए। आकाश, तुम लाइए भाभी, मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगा। और ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे? दादी, आप भाभी, दादी और मैं यहीं सो जाएंगे। हाँ बेटा, आप टेंशन मत लो। भैया, ये मुझे दे दीजिए। बेटा तुम और अर्जुन कहाँ? दादी, आप घबराइए मत। हमारे गद्दे ऑलरेडी किचन में लग गए हैं। अब किचन से ज्यादा रोमांटिक
और कौन सी जगह हो सकती है? लक्ष्मी, ये बिस्तर भले ही छोटा है पर मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अब नींद तो आएगी नहीं, कुछ बातें ही कर लेते हैं। मैं क्या कहूँ, तुम सुनते कहाँ हो? सौम्या के सामने कुछ कहने लगी तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर चुप करा दिया। अर्जुन, सौम्या के साथ काम करने में क्या बुराई है? बुराई है लक्ष्मी। देखो, आज हमारा घर छूटने के बाद यहाँ तुम्हारे बाबूजी के घर आने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है, मेरा दूसरा घर है। इसे अपना मानता हूं मैं। तुम्हारे बाबूजी को डैड का दर्जा देता हूं, इज्जत करता हूं उनकी, रिश्ता है मेरा उनसे। पर सौम्या, उसके साथ क्या रिश्ता है मेरा? सिर्फ दोस्त है, उसे मैं एहसान क्यों लूं? कहते हैं ना कि दोस्ती रिश्तेदारी से बढ़कर होती है। रिश्तेदार तो बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्तों को हम खुद चुनते हैं। लक्ष्मी, शायद तुम ये बात समझ नहीं रही हो या समझ के भी अनजान बन रही हो। सौम्या मेरी दोस्त नहीं है। हम दोनों जानती हूँ कि किसी टाइम पे तुम दोनों दोस्त से बढ़कर थे, लेकिन अब तो सिर्फ दोस्त हो ना। उस दिन नशे में सौम्या ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अर्जुन, इस वक्त जो हालात हैं उनसे निकलने का और कोई तरीका भी तो नहीं है ना। सौम्या के पैसे ही सही, एक बार बिजनेस में अपने कदम जमा तो लो, सारे परिवार की तकलीफें हल हो जाएंगी। फिर सौम्या के पैसे भी लौटा देंगे। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? लक्ष्मी, मैं अपने परिवार का मान सम्मान, पैसा, खुशी सब वापस लाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने दम पर, किसी के एहसान से नहीं। और कुछ बातों पे मुझे और बहस नहीं करनी, प्लीज। चलो सो जाओ, गुड नाइट। लक्ष्मी, तुम जानती हो ना, तुम्हें नाराज करके मुझे नींद नहीं आती। तो फिर नाराज करते क्यों? अच्छा, यहाँ देखो ना प्लीज। हमेशा तुम सपना दिखाती हो ना, आज मैं तुम्हें सपना दिखाता हूँ और वादा करता हूँ, खुद को बेच कर भी तुम्हारे लिए मैं सपने को पूरा करूंगा। चलो आंखें बंद करो, बंद करो। अब सोचो, तुम्हारा घर, वो सफेद बंगला, तुम उस बंगले के सामने खड़े हो। फिर से तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है।
तुम अपने सफेद बंगले के अंदर बहुत खुश हो। खुश दिखा? सपना दिखा। बस इस बार इस सपने को मैं पूरा करूंगा। सो जाओ। सपना तो तुमने दिखा दिया अर्जुन, और मैंने देख भी लिया, लेकिन पिछली बार इसे पूरा करने के लिए तुम थे, तुमसे शादी हुई। इस बार ये सपना अब कैसे पूरा होगा? पापा अभी तक जाग रहे हैं। दादी, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं। जा जाके सो जा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ भाभी, हम ठीक हैं, आप सो जाइए। ये सब जीजू की वजह से हुआ, और कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं इन सब की। मैं इन सबको अब और तकलीफ में नहीं देख सकती। पापा ने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया, कोई सो भी नहीं पा रहा है। मैं अग्निहोत्री को ऐसे नहीं देख सकती। शिव जी, क्या करूं? ऐसे में कौन हमारी मदद करे? आप लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। हेलो सौम्या, मुझे तुमसे मिलना है। मनसा देवी मंदिर के बाहर कल दोपहर 12 बजे। ओके, आई विल बी देयर। मैं पहुंच जाऊंगी। लक्ष्मी, इतनी रात के किससे बात कर रही थी? मैं नहीं तो फोन पे वो दीदी से बात कर रही थी। एक्चुअली इतने दिन के बाद इस घर में आई हूँ ना, किचन में कौन सा सामान कहाँ पड़ा है कुछ पता ही नहीं है।
सुबह सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है, तो बस दीदी से पूछ रही थी कि कौन सा सामान कहाँ है। चले? कल सौम्या को बुला तो लिया है, लेकिन बात कैसे करूंगी? और बात कर भी ली तो अर्जुन कैसे मदद लेगा सौम्या से? नहीं, मुझे जाना ही होगा। शिव जी प्लीज कल सब ठीक कर देना। अरे इतना पानी! अर्जुन उठो, जल्दी उठो, देखो पूरा बिस्तर गीला हो गया। अरे ये सब पानी कैसे? सुबह उठी थी, पानी भरने के लिए नल खोला और भूल गई, वापस सो गई। 10 बजे तक सोने की आदत जो बढ़ गई है। अर्जुन नल बंद करो। लक्ष्मी, वो मैंने सोचा इतने दिनों से घर बंद था, शायद कोई मदद चाहिए होगी। मदद करने वाले तो कल ही आ गए, आज तो सिर्फ तमाशा देखने वाले आए। लक्ष्मी, हाँ, ये झूठ मूठ की चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है। आज जो भी हमारी हालत है ना, आपकी वजह से और आपके पति की वजह से। लक्ष्मी तो जो मन में आए बोल रही है। जो सच है वो बोल रही हूँ। तू भी ना लक्ष्मी। अच्छा ये सब छोड़, अंदर चल, मैं खाना लाई हूँ। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा? हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही है लक्ष्मी? खाना लाई हूँ क्योंकि घर बंद था। तो कल क्यों नहीं आई? आपको क्या लगता है कि कल से लेकर आज तक हम आपके खाने के भरोसे भूखे बैठे हैं? देख लक्ष्मी, मैं कल आने वाली थी, लेकिन विशाल जी वो उनकी ऑफिस में पार्टी थी तो। वाह, इसका मतलब आपके पति के ऑफिस में उनकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था और आप वहां थी। इनाम ले रही थी हमें बर्बाद करने का। देख लक्ष्मी, आरवी सर ने जो कुछ किया वो गलत था, और विशाल जी ने जो कुछ किया वो उनका फर्ज था। और आपका फर्ज क्या था कि सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहन को बर्बाद होते हुए देखें? अरे आप उस दिन घर आई थी, बता सकती थी ना कि जीजू के मन में क्या चल रहा है। हम सब सतर्क हो जाते। कम से कम इस तरह बर्बाद तो नहीं होते। देख लक्ष्मी, तू गलत समझ रही है। अब जाकर तो ठीक से समझी कि मायके से डोली उठने के बाद बहन पराई हो जाती और वक्त आने पर अपने पति का साथ देती है, बहन का नहीं। समझी कि मेरी प्यार और रिश्तों की बातें करने वाली बहन सच्चाई का साथ देती है। और ये भी समझी कि एक बहन दूसरी बहन का घर बर्बाद कर सकती है। अब आई हैं तो अंदर आइए, देखकर निराश होकर जाइए।
क्योंकि आपसे धोखा खाने के बाद भी हम सब जिंदा हैं। और हाँ, ज्यादा देर तक इस गरीबी में रहने भी नहीं वाले। जाकर कह दीजिए अपने पत्रकार पति से कि अभी भी कोई कसर रह गई हो, किसी बात का बदला लेना भूल गए हो, तो अग्निहोत्री परिवार तैयार है। उनसे जो बन पड़े कर दे, पर लक्ष्मी अपने परिवार को उसी जगह ले जाएगी जहां उन्हें होना चाहिए। वो सफेद बंगला लक्ष्मी का फिर से होगा, जरूर होगा लक्ष्मी। मेरी भी दुआ है तेरे साथ। ना ना, आप मेरे लिए दुआ मत कीजिए, वरना आप अपने पति से गद्दारी करेंगे। आप एक आदर्श पत्नी हैं, आप वही दुआ कीजिए जो आपके पति चाहते हैं। कम से कम किसी एक रिश्ते का साथ तो दीजिए सरस्वती दीदी। ये बात साफ है कि अगर आप अपनी बहन का साथ देंगी तो आप अपने पति के साथ नहीं रह पाएंगे, और अगर अपने पति का साथ देंगी तो आपको अपनी बहन को भूलना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा ये बहन का रिश्ता भूल जाइए और दोबारा इस तरफ आने की तकलीफ ना करें। और हाँ, जिस सफेद बंगले से मुझे और मेरे परिवार को अपमानित करके निकाला गया ना, उसी सफेद बंगले में अपने परिवार को दुगने सम्मान के साथ वापस लेकर जाऊंगी मैं। ये वादा है लक्ष्मी अग्निहोत्री का। जाकर कह दीजिए मिस्टर विशाल चतुर्वेदी। ना धीरता ना रे